ओम नमस्ते जी। मनुष्य का एक स्वभाव है, वो जीवन में हर समय कुछ न कुछ नया करना चाहता है, प्रगति को प्राप्त होना चाहता है, सुख को प्राप्त होना चाहता है और संसार के जितने भी भोग्य पदार्थ हैं उन सबको भोगना चाहता है और साथ ही साथ न केवल भोगना चाहता है अपितु संसार में मान और प्रतिष्ठा को भी चाहता है। मगर ये होने के लिए व्यक्ति के अंदर कुछ विशिष्ट गुणों की आवश्यकता होती है, जिन गुणों को देखकर लोग प्रभावित होते हैं, लोग उसको इज्जत देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, उसकी पूजा और अर्चना करते हैं। तो वैसे तो संसार में बहुत सारे गुण हैं या लोगों में गुण होते हैं, जिन गुणों को देखकर, सुनकर या अंगीकार कर समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। परंतु विदुर नीतिकार बहुत सुंदर सा एक श्लोक विदुर नीति में लिखते हैं, अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतं च पराक्रमश्चा बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। तो यहां इस श्लोक में 8 गुणों का वर्णन है। वो 8 गुण क्या है? तो पहला गुण है प्रज्ञा, दूसरा है कौल्य, तीसरा है दमः, चौथा है श्रुतंच, पांचवा है पराक्रम, छठा है अबहुभाषिता, कम बोलना, और सातवां क्या है कहते हैं दानम, और आठवां क्या है? तो आठवां है कृतज्ञता। तो आइए इन 8 गुणों को थोड़ा सा अविस्तृत रूप से जानने का हम प्रयास करें। तो सबसे पहले है प्रज्ञा। तो कहते हैं प्रज्ञावान, जो जिसके पास प्रज्ञा है, बुद्धि है, जिसने अपने आप को डेवलप किया है। तो क्योंकि बुद्धि के माध्यम से ही हम संसार में चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। जिसके पास प्रज्ञा है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, यदि व्यक्ति के पास बुद्धि है तो बुद्धि ही जिसका बल है, वो उस बल के आधार पर, उस बुद्धि के आधार पर संसार के चीजों को भोग सकता है। इसलिए अपने आप को डेवलप करना, बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित करना। लोगों के पास तो बुद्धि है, मगर वो कुबुद्धि होने से न केवल इससे स्वयं का नाश होता है, अपितु हम जिस संसार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, यदि हमारे पास कुबुद्धि है तो कुबुद्धि के कारण हम अपना परिवार नष्ट करते हैं, समाज के लिए हम घातक होते हैं, राष्ट्र के लिए हम घातक बनते हैं। इसलिए वेद के माध्यम से हम परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं, याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते ताम मेधाम, ए प्रभु उस मेधा से, जिस मेधा के लिए संसार के जितने भी देव लोग हैं, अच्छे हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, इन लोगों ने आपकी स्तुति की, उपासना की, आपसे प्रार्थना की कि हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दो। तो ऐसी बुद्धि जिसके पास है तो उसको विदुर नीतिकार कहते हैं प्रज्ञा। तो ये पहला गुण है। दूसरा गुण है कौल्य। कौल्य का अर्थ होता है कुल। कभी कभी कोई व्यक्ति अच्छे कुल में पैदा होने पर या उसके पूर्वज अच्छे होने पर उसका भी कल्याण होता है, संसार में उसको भी मान सम्मान मिलता है। जैसे यदि हमें पता चले कि कोई चंद्रशेखर आजाद के घर से है या उसकी कुल परंपरा से है, या पता होता है कि ये स्वामी श्रद्धानंद जी के कुल से आया हुआ व्यक्ति है, या किसी प्रधानमंत्री से या कोई बिजनेसमैन से के घर से कोई व्यक्ति है, तो हम उसको सम्मान देते हैं। तो ये जो है कुल का भी बड़ा हमारे जीवन में महत्व है।
और कभी कभी यह भी हो सकता है कि जिसका कुल छोटा हो, जिस कुल की कोई पहचान ना हो, मगर प्रज्ञावान बुद्धिमान व्यक्ति अपने सामर्थ्य से, अपने बुद्धि बल से, अपनी मेहनत से उस कुल का ऊंचा नाम कर देता है। तो ये जो कुल है, ये कुल दूसरा गुण है। तीसरा गुण है दम। सामान्य तौर पर दम का मतलब यह होता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण करना, यह काम है मन का। और जो व्यक्ति अपने मन का दमन करता है, अर्थात जो मन इंद्रियों को विषयों के प्रति ज्यादा उन्मुख नहीं होने देता या लालायित नहीं होने देता, वो व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। तो दम का मतलब यही है, इंद्रियों पर दमन करना, अर्थात मन को कंट्रोल करना। चौथा गुण है श्रुतंचा। सामान्यतः इस शब्द का अर्थ हम समझे, श्रुतम का मतलब होता है सुनना। कभी कभी व्यक्ति सुनकर भी विद्वान बनता है। किसी के अनुभवों को सुनकर व्यक्ति अपने आप को संवारता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे, आर्य समाजों में बहुत सारे उदाहरण हैं कि अनपढ़ होने पर भी, स्कूल में न जाने पर भी, ऊंची पदवी न होने के बावजूद भी आर्य समाज के मंदिरों में आए हुए विद्वानों के प्रवचनों को सुनकर बहुत सारे सेवक पुरोहित के रूप में आज संसार में काम कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो वेदों की कथाओं को सुनना, शास्त्रों को सुनना और सुनकर उस पर अमल करना, ये चौथा गुण श्रुतंच है। पांचवा गुण है व्यक्ति के अंदर पराक्रम होना। वेद भगवान कहते हैं अहम इंद्रो न पराजगे, अर्थात हे जीव, तू इंद्र है, तू श्रेष्ठ है, तू पराजित नहीं हो सकता, ना तुझे पराजित होना चाहिए। और आप देखते हैं जब भी भारत पर विदेशियों ने आक्रमण किए, हमारे भारतीय सपूतों ने उन आक्रमणों को, उन दुष्टों को अपने पराक्रम के दम पर उनको देश से खदेड़ दिया। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, झांसी की रानी, तात्या टोपे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे अनेक क्रांतिकारी और राष्ट्रभक्त हैं जिन्होंने पराक्रम के दम पर अपने राष्ट्र को स्वतंत्र रखा। क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये जो भावना हमारे पुरुषोत्तम राम प्रभु राम ने दी है, उसका अनुसरण हमारे पराक्रमियों ने किया। तो ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन में नाम को प्राप्त होते, सम्मान को प्राप्त होते। तो व्यक्ति के अंदर पराक्रम होना आवश्यक है। छठा गुण क्या है? छठा गुण कहते हैं अबहुभाषिता, कम बोलना। कभी कभी व्यक्ति बिना कारण अनावश्यक काम से अधिक बातूनी होता है, काम कम करता है, बातें ज्यादा करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है संसार में सुख को प्राप्त नहीं होता, ना सम्मान को प्राप्त होता है। इसलिए जितना आवश्यक है, जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही बोलना चाहिए। विशेषकर हमसे जब बड़े हो, अनुभव से व्यक्ति बड़ा हो, तो ऐसे समय में कम बोलना आवश्यक होता है। कम बोलने में ही गरिमा होती है। सातवां गुण है दानम। दान का जीवन में बड़ा महत्व है। सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को दान देना चाहिए। दान का मतलब केवल रुपए और पैसों से नहीं होता। दान का मतलब यह होता है कि जो आपके पास सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार देना। यदि विद्या आपके पास है तो विद्या का दान देना। आपके पास यदि बल है तो बल का अर्थात परिश्रम करना, राष्ट्र के हित में, देश के हित में काम करना। और समय के अनुसार जिस प्रकार की समाज को आवश्यकता हो, उस प्रकार का सामर्थ्य जो आपके पास है, समाज को देखकर उससे उरीन होना, तो ये है दान। क्योंकि दानम भोगो नाशः,
तिसरे गतयो भवंति इत्यस्य, ऐसा कहते हैं। यदि आप दान नहीं देते और ना उसका भोग करते हैं तो उसकी जो गति है वह विनाश की ओर बढ़ जाता है, उसका विनाश हो जाता है, उस संपत्ति का भी विनाश हो जाता है। और दानेन भूतानि वशी भवंति, शास्त्रकार कहते हैं दान देने से भूत का अर्थात ये जो प्राणी मात्र है, मनुष्य प्राणी है, वशीभूत होते हैं, अर्थात आपसे प्रभावित होते हैं या आपके कार्यों के लिए वो आगे आते हैं। और बहुत सा सुंदर सा एक अंतिम जो गुण है वो है कृतज्ञता। व्यक्ति को कभी जीवन में कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। कृतज्ञ का मतलब है यदि कोई आप पर उपकार करे तो उस उपकार को व्यक्ति भूल जाता है, उसको बोलते हैं कृतज्ञ। परंतु 8वां गुण है कृतज्ञ। कृतज्ञ होना चाहिए, उपकार को मानना चाहिए। अर्थात यदि आप पर कोई उपकार करता है तो उसको स्मरण में रखते हुए सामने वाले को भी मदद करने का प्रयास हमारा होना चाहिए। और कृतज्ञ का दूसरा भी अर्थ है परोपकार से युक्त होना। जो हम दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हैं करना, यदि इन 8 गुणों को हम धारण करते हैं तो शास्त्रकार कहते हैं कि व्यक्ति सम्मान तो प्राप्त करता ही है, अपितु उसके साथ साथ धन ऐश्वर्य को भी प्राप्त होता है। तो आइए हम संकल्प ले इन 8 गुणों में से जितने से ज्यादा हो सके हम इन गुणों को धारण करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।